ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक वो एहसास था जो मैं 11 महीने 10 महीने से सपना सजा रहा था 2018 मार्च से। आखिर वो घड़ी आ गई जब 13 जनवरी को हमारा वार्षिक उत्सव हो गया और 14 जनवरी 2019 को हमें सुबह घर से निकलना था। हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा मंडल, हमारे मित्रगण और हमारे साथ गंगेज के अगल बगल के हमारे दोस्त यार व्यापारी काफ़ी लोग हमारे साथ उस यात्रा में जुड़े। हम घर से सुबह 9 बजे करीब निकलने का टाइम था। आधा घंटा पौना घंटा बाद वहाँ से हम निकले और पूरे गाजे बाजे के साथ करीब करीब 200-300 आदमी हम लोग हो गए थे, जो हम लोग नाचते गाते घुसड़ी मंदिर हम लोग पहुँचे। ये एक वो दृश्य था हमारे लिए जो हम कभी सोच नहीं सकते थे और पूरा समर्थन हमारे परिवार का था, जिन्होंने 2 महीने हमें इजाज़त दी थी कि आप जाइए, हमारी चिंता मत करिए। सबसे बड़ी बात, उस साल मेरे बेटे के बोर्ड के भी एग्ज़ाम थे और उसके बावजूद भी हमारे घर से हमको परमिशन मिली और हमारे जितने मित्र थे, हमारे मंडल के सदस्य थे, सबने वो दिन का पूरा इंतजार किया और पूरी व्यवस्था के साथ हम घुसड़ी दरबार के लिए निकले। और हम पूरे रास्ते हावड़ा एसी नाचते गाते सलकिया होते हुए घुसड़ी मंदिर पहुँचे। पहुँच करके हमारा भव्य स्वागत भी हुआ। वहाँ हमारे साथ कई प्रेमी सज्जन भी जुड़े और हम वहाँ करीब करीब 2 घंटे पूरा भजन कीर्तन नाचना गाना हुआ। फिर उसके बाद हमारे परिवार के सदस्य कई लोग वहाँ से अपने अपने घर को निकल गए, क्योंकि हमें वहाँ से आगे निकलना था। सबसे बड़ी बात थी, हमारे लिए पहला अनुभव था कि हम यात्रा कैसे करें, चप्पल क्या पहने, जूता क्या पहने, इस चीज़ का हमको कोई भी जानकारी नहीं था। एक प्रेमी से हमने जानकारी ली थी, लेकिन वो जानकारी पूरी तरह हमें मिल नहीं पाई थी। तो घुसड़ी तक जब हम नंगे पाँव आए, हमारे पाँव में हल्के फुल्के छाले टाइप के होने लग गए थे। और उसके बाद 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद हम घुसड़ी मंदिर से निकले। खाना वाना खा करके हमें अब अपना गंतव्य खाटू के लिए निकलना था और हमारा टारगेट था कि डानकुनी टोल टैक्स के आसपास कहीं भी हमें अच्छी जगह मिलेगी, हम वहाँ जा कर के रुक जाएंगे। और हम और कृष्णा 2 जन और हमारे साथ कुछ एक लोग परिवार के थे जो आगे हमारे साथ चल रहे थे, और एक हमारे साथ हमारी गाड़ी थी जिस पे श्याम सारथी का बैनर लगा हुआ था। प्रशासन से हमने परमिशन ले रखी थी और हम उस तरह आगे बढ़ने लगे। करीब करीब 7-8 बज गए थे जब हम डानकुनी टोल टैक्स पार कर गए। अब हमें रात को रुकना था, जगह चाहिए थी। वहाँ एक मंदिर था, मंदिर में हमने जाके पूछा कि हम लोग क्या रात को रुक सकते हैं, तो मंदिर में कहा कि हमारे यहाँ रात को सोना अलाउ नहीं है। बड़ी टेंशन हुई कि रात को कहाँ सोएंगे, पहला दिन था। लेकिन उसके बगल में एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में भी एक मंदिर था। हमने फैक्ट्री के गेट को खटखटाया और हमने कहा भाई हम ऐसे ऐसे यात्रा कर रहे हैं, क्या रात को हमें सोने का जगह मिल सकता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से हमें उस गणेश जी के मंदिर में, फैक्ट्री के अंदर में जो गणेश जी का मंदिर था, उन्होंने सोने की व्यवस्था दी और उन्होंने कहा कि भोजन भी हमारी तरफ से रहेगा। हमने कहा देखिए हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं और प्याज वगैरह भी नहीं खाते। बोले नहीं, हमारी फैक्ट्री में शुद्ध शाकाहारी बनता है और आप प्याज नहीं खाते हो, आप यात्रा में हो, हम उसको बिना प्याज का आपको अलग से ही बना करके देंगे। उन्होंने रात्रि विश्राम की हमारी व्यवस्था की और उन्होंने भोजन प्रसाद बनाया। उस समय हमारे पाँव में थोड़े थोड़े फाले हो गए थे, चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से पहले दिन हम लोगों ने करीब करीब 18 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और पहला पुड़ाव हमारा गणेश जी का मंदिर जो फैक्ट्री के अंदर में है, डानकुनी टोल टैक्स के पास में, वहाँ हमारा पहला पुड़ाव था। ये हमारे पहले दिन की यात्रा रही। अब सेकेंड डे की यात्रा कल आपको एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। जय जय श्री श्याम।